अभी हम लोग रिलेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेट्स हमने कल ही पढ़ लिया था, रिलेशन पढ़ लेते, अगर चाहिए तो कल अपन क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेंगे दोनों चैप्टर पे मिक्स, ठीक है। तो रिलेशन बेसिकली सेट से ही आता है, ठीक है। सेट्स अपने को पता है, तो सेट्स के बाद क्या चीज़ें पता होना ज़रूरी है वो बता देता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहली बात, तुम्हें ऑर्डर्ड पेयर पता होना चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर, विन ऑर्डर्ड पेयर, तो जैसे कि कार्टिजन कोऑर्डिनेट प्लेन पर हम जो भी, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हैं तो वो क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर ही होगा, है ना। जैसे कि 1,2 प्लॉट किया हमने, है ना, फिर सपोज 2,1 प्लॉट किया, तो 1,2 2,1 दोनों आपस में इक्वल होंगे कभी नहीं, तो ऑर्डर्ड पेयर कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते जब तक उन दोनों के जो कंपोनेंट्स है वो आपस में इक्वल होंगे। मतलब इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला कंपोनेंट और इस ऑर्डर पेयर का पहला कंपोनेंट दोनों आपस में इक्वल चाहिए, और इस ऑर्डर पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से इक्वल चाहिए, तब जाके वो इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो सिंपल सी बात है, ए कॉमा बी पकड़ो, इसको बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर, और ऑर्डर मैटर करता है। ये जो ए है वो किसी एक सेट से आएगा और वो जो बी है वो किसी दूसरे सेट से आएगा, ये तो ऑर्डर्ड पेयर हो गया, ये वाला समझ गया, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं अपन लोग रिलेशन। तो रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या समझना पड़ेगा, हाँ, सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी को हम लोग डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। अब ए क्रॉस बी में किस टाइप के एलिमेंट रहेंगे, ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट रहेंगे। ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या होता है, ए कॉमा बी, इस टाइप के एलिमेंट रहेंगे, सच दैट जो ए रहेगा वो पहले सेट से आएगा और जो बी है वो दूसरे सेट से आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तुम्हारा क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। समझ आ रहा, तो इस ए क्रॉस बी में किस टाइप के एलिमेंट रहेंगे, ए कॉम ऑर्डर्ड पेयर ए बी टाइप के एलिमेंट इस पर रहने वाले हैं। तो पहला, ठीक है, तो ये तुम्हारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। जैसे कि मैंने बोला ये ए सेट है तुम्हारे पास 1 2, और ये बी सेट है तुम्हारे पास ए बी नहीं लेते, कुछ लेते पी क्यू लेते, पी क्यू, हाँ ना, ये ए सेट है और ये बी सेट है। अब मैंने बोला ए क्रॉस बी क्या होगा, तो ए क्रॉस बी हम लोग निकालें अगर, तो क्या क्या आने वाला है ध्यान से देखना। तो हम अगर बात करें ए क्रॉस बी की, उसमें किस टाइप के एलिमेंट रहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट रहेंगे। मतलब क्या रहेगा, 1p 1q, उसके बाद 2p 2q। समझ आ रहा है, ये एलिमेंट हो गए किसके, ऑर्डर्ड पेयर के, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट हो गए, ए क्रॉस बी में आ गए। ये बात समझ आएगी तुम लोग की नहीं आई, ये बात क्लियर है। तो ये हो गया 1p 1q 2p 2q, ये ऑर्डर्ड पेयर टाइप एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ठीक है। दैट इज नथिंग बट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। क्लियर है। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ और बताना तुम लोग, अब मुझे एक चीज़ और बताना कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने थे, 2, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं, वो भी थे 2, है ना। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने थे, बताओ मुझे कितना हो गया, कितने थे, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना है, यहाँ पर 4 है। समझ गया। तो ए में कितने एलिमेंट है, बी में कितने हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने रहेंगे, उससे कुछ तुम्हें आइडिया मिले क्या, मिला कुछ आइडिया, हाँ। जैसे कि यहाँ पर अपन एक एलिमेंट और बढ़ा दे, सपोज मैंने यहाँ पे पी क्यू आर कर दिया, हाँ, पी क्यू मैंने आर कर दिया। अब बताओ क्या आएगा, 1p 1q, और एक चीज़ बचा हुआ है और आने का है, 1p 1q 1r, हाँ, 2p 2q और एक बचा हुआ है 2r। अब कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने, 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन 3 कितने हैं, बी कितने, 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्या हो गया भाई, तो यहाँ से दिख भी नहीं रहा यार बराबर, ठीक है। 2 क्रॉस 3 हो जाएंगे, 2 × 3 हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा, इसका मतलब यहाँ से रिजल्ट निकल के आता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अगर कितना है, m है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा,
m इंटू n। समझा? अगर अपन 3 सेट लेते हैं, ठीक है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन c ले लेते हैं, तो c मैं बोलता हूँ p आ गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b क्रॉस c क्या होगा? a क्रॉस b क्रॉस c पॉसिबल है, हाँ a क्रॉस b क्रॉस c भी पॉसिबल है। उसमें कितने एलिमेंट रहेंगे फिर? m इंटू n इंटू p, इतने एलिमेंट यहाँ पर रहने वाले। तो क्या m क्रॉस n क्रॉस p पॉसिबल है? हाँ m क्रॉस n क्रॉस p भी पॉसिबल है। तो उसमें ट्रिपलेट टाइप एलिमेंट रहेंगे। कैसे रहेंगे? ट्रिपलेट टाइप। ट्रिपलेट टाइप मतलब समझ गया ना तुम लोग? मतलब कैसे एलिमेंट रहेंगे इसमें बताओ मुझे? a क्रॉस b क्रॉस c में कैसे एलिमेंट रहेंगे? उसमें एलिमेंट रहेंगे a b c, सच दैट a कहाँ से आएगा? a से, b कहाँ से आएगा? b से, और c कहाँ आएगा? c से। इस टाइप के एलिमेंट रहेंगे a क्रॉस b क्रॉस c में। समझ आया? तो ये था तुम्हारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स और ये थे उनमें एलिमेंट्स। क्लियर हुआ? कोई डाउट समझने में? आगे बढ़े, चलो देखते और क्या पढ़ सकते हैं अपन अभी यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते अपन, नहीं ज़्यादा कुछ थ्योरी है नहीं इसमें, बट रिलेशन की थोड़ी सी थ्योरी है, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। थ्योरी इसमें बहुत कम है, नहीं के बराबर। हो गया? आगे बढ़े, चलो अब बात करते हैं अपन डेफिनेशन ऑफ रिलेशन एंड नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पर ही देख लेते हैं। ठीक है, ये तो बाद में डोमेन रेंज बाद में देखेंगे, पहले रिलेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। हाँ, व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ठीक है, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज नथिंग बट सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। तो रिलेशन को अपन आर से डिनोट करते हैं, मैं लिखूं आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या लिखा मैंने? आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो कोई भी सबसेट ले सकते हैं अपन। जैसे कि लास्ट अभी एग्जांपल क्या था अपना? लास्ट एग्जांपल था अपने पास, यहाँ ए को लिया हमने 1 2 और बी के लिए अपन ने पी क्यू आर लिया था शायद ना, पी क्यू आर लिया था। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आते तुम अच्छे से जानते हो। ए क्रॉस बी में क्या क्या तुम अच्छे से जानते हो। ये आता है 1p 1q 1r, फिर उसके बाद क्या आता है 2p 2q और 2r, ये एलिमेंट आते हैं ए क्रॉस बी में। अब मैंने इसका कोई भी एक सबसेट ले लिया, कोई भी सबसेट क्या ले लिया? r लेता हूँ मैं, एक सबसेट लेता हूँ 1p 1q और 2q। आ गया? लिया सबसेट, लिया कि नहीं लिया? लिया। तो मैंने क्या ले लिया? इसका सबसेट ले लिया ए क्रॉस बी का, तो ये भी क्या कहलाएगा? रिलेशन ही कहलाएगा। तो रिलेशन इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज कॉल्ड एज रिलेशन। समझ आया? अच्छा, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? नाम से समझ में आ गया। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? ए क्रॉस बी। जब रिलेशन आर किसके बराबर हो जाएगा? रिलेशन आर हो जाएगा ए क्रॉस बी के बराबर, तब अपन बोलेंगे उसको बराबर है। अब क्योंकि तुम अच्छे से समझ गए रिलेशन सबसेट है, रिलेशन क्या है? सबसेट है। किसका? ए क्रॉस बी का। तो तुम बताओ अपन ऐसे कितने रिलेशन बना सकते हैं? नंबर ऑफ रिलेशन इन ए क्रॉस बी दैट वी कैन फॉर्म फ्रॉम टू सेट्स ए बी। हाउ मेनी रिलेशन दैट वी कैन फॉर्म? कितने रिलेशन बना सकते हैं? रिलेशन इज सबसेट ना। तो किसी भी पर्टिकुलर सेट में अगर 3 एलिमेंट है तो उसके कितने हम लोग क्या कहते हैं सबसेट्स बना सकते हैं? 2 का पावर 3 बना सकते हैं। ये अपने सीखा है कि नहीं सीखा है ना? अब इस सेट में कितने एलिमेंट है बताओ मुझे। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6। तो इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बना सकते हैं अपन? 2 का पावर 6 इतने हम लोग सबसेट्स बना सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो जैसे कि तो यहाँ पर अपन इसको ये कर लेते हैं, रीडिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज p, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इज q, है ना? तो अब मुझे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होता है? अभी सीखा है नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी क्या होता है? हाँ, p इंटू क्यू, पी क्यू है, बराबर है। अब मुझे बताओ ए क्रॉस बी में ना, बट रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यस और नो? तो कितने पॉसिबल सबसेट्स हम बना सकते हैं? कितने पॉसिबल रिलेशन? नंबर ऑफ रिलेशन बताओ। नंबर ऑफ रिलेशन
इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, 2 का पावर पी क्यू। कितने बना सकते हैं, 2 का पावर पी क्यू। इतने नंबर ऑफ हम रिलेशन यहाँ पर बना सकते हैं, क्योंकि रिलेशन अपने आप में क्या है, रिलेशन अपने आप में सबसेट है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्योंकि रिलेशन अपने आप में सबसेट है तो 2 के पावर में पी क्यू इतने नंबर ऑफ रिलेशन हम बना सकते हैं। बात क्लियर है? तो डाउट समझने में? चलो आगे बढ़े। डोमेन रेंज बताने की जरूरत नहीं है, डोमेन रेंज तुम्हें आता है ना। डोमेन मतलब इनपुट हो जाएगा और रेंज मतलब आउटपुट हो जाएगा, दैट यू नो वेरी वेल। तो हम आगे बढ़ते हैं। वॉइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी, तीनों बता दो फटाफट। वॉइड रिलेशन मतलब क्या होगा, वॉइड मतलब खाली होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें एक भी क्या नहीं आ रहा होगा, हाँ एक भी एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा होगा। बात बराबर है? तो वॉइड रिलेशन मतलब क्या बोलेंगे अपन उसे, एम्प्टी रिलेशन, है ना। एम्प्टी रिलेशन जिसमें इस रिलेशन में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा तो उसको बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। अच्छा, एक भी एलिमेंट मतलब एलिमेंट कैसे आते हैं रिलेशन में, रिलेशन में एलिमेंट आते हैं ऑर्डर्ड पेयर टाइप के, मतलब इस रिलेशन में एक भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। बात समझ आ रही है क्या? हाँ, तो जैसे कि एग्जाम्पल अगर अपन देखें, एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ए मैंने सेट ले लिया यहाँ पे 1 2 3। अच्छा, अब मुझे इस ए पर रिलेशन डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करूंगा बताओ। ए पर रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं? ए नहीं दिख रहा क्या? ए नहीं दिख रहा है? अभी ए दिख रहा है? अब परफेक्ट दिख रहा है ए, है ना। तो सपोज आई हैव टू डिफाइन रिलेशन ऑन ए, मुझे ए पर रिलेशन डिफाइन करना है, लेकिन रिलेशन किस पर डिफाइन होता है, रिलेशन तो डिफाइन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स पर। इसका मतलब रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या होता है, मुझे ए क्रॉस ए पर रिलेशन डिफाइन करना है। ए क्रॉस ए डिफाइन होता है कि नहीं होता है? इज इट पॉसिबल टू फाइंड ए क्रॉस ए? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं ए क्रॉस ए। ये ए और ये ए, एक और ये ए हो गया, तो क्या होगा 1 2 3 1 2 3 फाइंड कर सकते हैं। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। कितने एलिमेंट होंगे अपने पास टोटल? 6 एलिमेंट होंगे, 9 होंगे टोटल, बराबर है ना। 3 क्रॉस 3 3 इंटू 3, ठीक है। तो इस तरीके से अपन नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारे रिलेशन होंगे। फाइन, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करना है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट होंगे सच दैट ए प्लस बी ग्रेटर देन, नहीं ए प्लस बी लेसर देन 0 होगा। ए कहाँ से आ रहा है तुमको मालूम है, बी कहाँ से आ रहा है तुमको मालूम है, दोनों ए से ही आ रहा है ऑब्वियसली। तो इस रिलेशन में कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे बताओ? हाँ, कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इस रिलेशन में? एम्प्टी रिलेशन इज एम्प्टी रिलेशन, इसमें एक भी पेयर नहीं आएगा। अरे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, इनका एडिशन कभी लेस देन 0 तो आएगा ही नहीं। आएगा कभी लेस देन 0 इनका एडिशन? नेवर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, खाली रिलेशन हो गया, उसको बोलेंगे वॉइड रिलेशन। क्लियर है क्या? हाँ बराबर है। अब बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल मतलब नाम से ही क्लियर हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो गया। अब ज़्यादा कुछ मैं इसमें बताता नहीं हूँ। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब क्या होता है, आर बिकम ए क्रॉस बी, सिंपल सी बात है। ए क्रॉस बी के बराबर अगर आर हो गया तो वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, मतलब सारे ऑर्डर्ड पेयर कवर हो जाएंगे। समझ गए? अब आते हैं अपन लोग किस पर, आइडेंटिटी रिलेशन पे। तो आइडेंटिटी से कुछ समझ आ रहा है क्या? बोलो आइडेंटिटी रिलेशन। तो देखो आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, ऐसा लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं अपन उसको, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। इसमें किस टाइप के एलिमेंट रहेंगे, ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट रहेंगे सच दैट ए कहाँ से आएगा, ए से ही आएगा ऑब्वियसली, और कहाँ से आ सकता है, क्योंकि अपन ने किस पर डिफाइन किया है, किस पर डिफाइन किया अपन ने, क्या हो गया रे, हाँ वेरी गुड। अब मुझे एक इसमें ना तुम लोग ये डिफाइन करके बताओ, क्या कहते हैं, एक इसमें रिलेशन डिफाइन करके बताओ। तो एक रिलेशन हम ले सकते हैं, एक बता रहा हूँ मैं, एक रिलेशन हम ले सकते हैं कि इसमें ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट रहेंगे सच दैट ए डिवाइड बाई बी कितना होगा, 1 होगा।
एक ऐसा रिलेशन मैंने डिफाइन किया है। आई हैव डिफाइन वन रिलेशन जिसमें ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट रहेंगे सच दैट ए डिवाइड बाई बी 1 होगा। अरे सिंपल है ना। इसमें एलिमेंट बताओ क्या क्या आएंगे। 1 1 आएगा, क्या आएगा 2 2 आएगा एंड सो ऑन। आएगा कि नहीं आएगा रे? हुआ कि नहीं हुआ आइडेंटिटी रिलेशन बताओ। क्योंकि ये डेफिनेशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपका आइडेंटिटी रिलेशन, ए कॉमा ए वाली डेफिनेशन फॉलो कर रहा है। तो मतलब कैसा रिलेशन हुआ ये हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। मुझे लगता है डेफिनेशन क्लियर है, कोई डाउट समझने में नहीं। 3 एलिमेंट कहाँ से आएंगे रे? कहाँ से 3 एलिमेंट इधर? अरे मैंने जनरल रिलेशन डिफाइन किया है। हाँ 1 2 3 बात करेंगे तो 1 1 2 2 3 3 आएगा अगर 1 2 3 रहेगा तो, है ना। हाँ चले आगे बढ़े। चलो तो ये हो गया अपना आइडेंटिटी रिलेशन, फाइन। अब आगे बढ़ते। हाँ यहाँ से बड़ी काम की चीजें चालू हो रही है। पूरे क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन में ये 3 ही पूछता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ये 3 रिलेशन बड़े काम के, बराबर है। किसी को पता है रिफ्लेक्सिव क्या होता है? है ना। सपोज हमने बोला रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज, है ना। ये एक ऐसा रिलेशन है विच इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हो गया, एक ऐसा रिलेशन है जिसमें हर एलिमेंट खुद के साथ ही रिलेट होगा, बराबर है। इफ इसका मतलब इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अरे नयन का प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेट हो सकता है तो उस रिलेशन को बोलेंगे अपन आइडेंटिटी, सॉरी उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बराबर है। तो अब मुझे बताओ आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव ये दोनों सेम सेम है क्या? नहीं। आइडेंटिटी के डेफिनेशन में मैंने एक चीज पूरी मेंशन की थी कि आइडेंटिटी में ऐसे ही एलिमेंट आएंगे ए कॉमा ए टाइप के, और कुछ नहीं आ सकता। पर क्या मैंने ऐसा रिफ्लेक्सिव के साथ बोला है क्या? मैंने क्या बोला, डिफाइंड व्हेन एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू, एवरी एलिमेंट ऑफ दैट सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, बराबर है क्या? मतलब यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा पेयर आ सकता है, क्या एक्स्ट्रा एलिमेंट आ सकता है? क्या आ सकता है ना। 1 1 2 2 3 3 के अलावा भी कुछ और आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट वो तो आना चाहिए, ए कॉमा ए तो आना चाहिए। बाकी तुम कुछ लेके आओ या मत लेके आओ, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गया क्या? एग्जाम्पल देता हूँ तुम लोगों को, एक आध एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं, ठीक है। नहीं रहता। हाँ रिफ्लेक्सिव में क्या रहता है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ बोला, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ आता है तो क्या मेरी डेफिनेशन वॉयलेट हो रही है क्या? हाँ डेफिनेशन क्या बोल रहे, क्या रिफ्लेक्सिव रहेगा? क्या बोला मैं, डेफिनेशन क्या बोली है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। मतलब जितने एलिमेंट तुम्हारे पास उस सेट में प्रेजेंट है, बराबर है क्या नहीं बराबर है, उस हर एक एलिमेंट, वो हर एक एलिमेंट उस खुद के साथ रिलेट होना चाहिए। अच्छा उसके अलावा फिर कुछ और रिलेशन में रहा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डेफिनेशन क्या थी, हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेट होना चाहिए, वो हो रहा है। बाकी कोई आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आइडेंटिटी में ऐसा नहीं चलेगा। हाँ। अरे वो नहीं, वो तुम उसके लिए बोलते थे आगे, हाँ सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए बोलते थे, आ रहे अपन उसमें, हाँ उसके लिए आ रहे अपन, ठीक है। तो एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो एक एग्जांपल हमने ले लिया, तो मैंने बोला एक रिलेशन, एक सेट है अपने पास ए, उसको अपन डिफाइन कर रहे हैं, सेट ए डिफाइन किया हम लोगों ने,
और मैंने बोला वो 1 2 3 है बराबर है, और मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया आर, ठीक है। तो ए ऑन ए, तो क्या होगा इसमें, क्या आएगा 1 1 2 2 और 3 3 आ गया। चलो इसके साथ मैंने बोला 1 2 आ गया और उसके बाद 3 2 आ गया। अरे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या, बोलो है क्या रिफ्लेक्सिव कि नहीं है? है। क्यों है रिफ्लेक्सिव बताओ, बोलो फटाफट बोलो क्यों है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहले तो वो बताओ। सब परफेक्ट है, सब दिख रहा है, वेरी गुड। हाँ, तो 1 1 2 2 3 3 आ रहा है, उसके अलावा कुछ और है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 1 1 2 2 3 3 तो आना ही चाहिए। तो वो रिलेशन क्या बन जाएगा, तो इस प्रकार के रिलेशन को बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कोई डाउट समझने में? हाँ, अब बात करते हैं अपन किसकी, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को अलग कलर से लिखेंगे, नीले कलर से। नीला कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये तो कहीं दिसत ना है, ठीक है, तो व्हाइट कलर से लिखेंगे। कोई बात नहीं, अपन उसको कोई बात नहीं, हम उसको कोई बात नहीं, हम उसको येलो से लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये था अपना व्हाट ये था हम लोग का रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना। सिमेट्रिक रिलेशन फिर बताएगा सिमेट्रिक रिलेशन का क्या मतलब होता है, पता है, पढ़ा है हम लोगों ने, बताओ सिमेट्रिक का क्या होता है? हाँ ठीक है, मैं बोलूंगा सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। इफ आर इज रिलेटेड फ्रॉम, इफ आर इज रिलेटेड फ्रॉम, या फिर आर के जगह कोई ले लो कुछ और, ए टू ए होना चाहिए ना यार, ठीक है। हाँ ठीक है यहाँ बताओ कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पर सेम, आर इज रिलेटेड फ्रॉम ए टू ए इज सिमेट्रिक, इट्स सिमेट्रिक, ठीक है। तो इफ एंड ओनली इफ ए इज रिलेटेड टू बी implies that B is related to A, समझा? A B से रिलेटेड है तो B भी A से रिलेट होना चाहिए, मतलब A B अगर रिलेशन में है तो B A भी रिलेशन में होना चाहिए। समझ रहा है क्या मैंने क्या बोला? देखो अच्छे से पढ़ो, अगर A B रिलेशन में है तो B A B रिलेशन में, तो B A भी रिलेशन में होना चाहिए फॉर एवरी A B। समझ में आ रहा? एग्जाम्पल, फॉर एवरी A B बिलोंग्स टू आर, जो भी तुम लोग लिखते हो। हाँ सारे लिखा नहीं क्या मैंने, लिखा तो है। हाँ, अरे एवरी एलिमेंट दैट प्रेजेंट इन द सेट, जो सेट में जितने एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी बात हो रही है। हाँ तो इस सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, ए में 1 2 3 4 4 है, तो चारों के लिए हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेट होना चाहिए। हाँ हाँ, तो ए अगर ए रिलेट टू बी तो बी रिलेट टू ए पक्का होना जरूरी है फॉर एवरी ए बी, जो कि हम जिसकी बात कर रहे हैं उसके लिए। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो एक हाथ अगर अपन यहाँ से एग्जाम्पल उठाते हैं और एग्जाम्पल की मदद से भी समझने की कोशिश करते हैं। एक हाथ एग्जाम्पल उठा के देखते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं अपन लोग। अच्छा, फॉर एवरी, इसमें फॉर एवरी का मतलब क्या होगा? फॉर एवरी ए बी दैट रिलेटेड, मतलब यहाँ पर जो हमने ए बी लिया उसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे, एक काम करते हैं, हम लोग फॉर एवरी की जगह फॉर ए बी लिखते हैं, हाँ ना। फॉर ए बी दैट वी हैव टेकन, फॉर ए बी दैट वी हैव टेकन, जो हमने लिया उसी की बात कर रहे हैं, हर एक के लिए नहीं होगा, मतलब जो ए बी हमने यहाँ पे कंसिडर किया उसी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। जैसे कि कोई एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे, वापस ए एग्जाम्पल लेते हैं अपन 1 2 3 4, है ना। हमें कभी रिलेशन डिफाइन करते हैं आर, जिसमें ए बी टाइप के एलिमेंट है, सच दैट ए प्लस बी, ठीक है। क्या ए प्लस बी, क्या ए प्लस बी लेस देन 3 लिया सपोज मैंने, चलो लेस देन 5 ले लो, चलो
अब इस टाइप का रिलेशन मुझे ऑर्डर्ड पेयर में लिख के बताओ। चलो क्या क्या आएगा जल्दी बताओ। फटाफट बोलो। अच्छा ए बी को मैं क्या क्या ले सकता हूँ बोलो, क्या ले सकते हैं अपन? हाँ 1 1 लिया तो चलेगा क्या? 1 2 लिया तो चलेगा क्या? कि 1 2 <5 हो जाता है। 1 2 लिया तो भी चलेगा। 1 3 1 3 चलेगा। देखो हम ऐसा ना लिखते हो, हम ऐसा लिखे क्या? एक मिनट रुको, हम बात किसकी कर रहे हैं? हम सिमेट्री की बात कर रहे हैं ना, तो हम ऐसा लिखते हैं 1 1 तो ठीक है। चलो 1 2 का एडिशन लेस देन 5 है, तो 2 1 का भी एडिशन लेस देन 5 है। 1 2 हो गया। अब बात करते हैं 1 3। 1 3 का एडिशन लेस देन 5 है, तो 3 1 का भी एडिशन क्या होगा? लेस देन 5 होगा। बात बराबर है? तो 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। ए बी है तो बी होना जरूरी है। हाँ फिर बात करेंगे 2 1। 2 1 तो हो गया। 2 2 2 2 तो चल जाएगा आराम से, हो गया। अब 2 3 3 2 तो नहीं चलने वाला। तो क्या ये रिलेशन तुम्हारा सिमेट्रिक है कि नहीं है? है सिमेट्रिक? क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? नहीं। क्या क्या नहीं है? 1 1 है, 2 2 है, लेकिन क्या नहीं है? 3 3 4 4 नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक है ये रिलेशन। हाँ अरे जो हमने ए बी लिए हैं उन ए बी के लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। फॉर एवरी थोड़ी लिखा है, जो ए बी हमने लिया है उस ए बी के लिए फुलफिल होना चाहिए। हाँ ना फॉर एवरी नहीं, जो ए बी लिया उसमें होगा। समझा? उसने क्या बोला देखो ना, ए बी अगर रिलेशन में आ रहा है तो इम्प्लाई क्या बोला? बी भी आना चाहिए। ए बी है तो बी आना चाहिए। अगर ए बी नहीं है तो बी नहीं आएगा, अगर ए बी है तो बी आएगा ही आएगा। समझ गया? रिफ्लेक्टिव सिमेट्रिक। अब बात करते अपन किसकी? ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए वी हैव स्पेस? नो वी हैव नॉट स्पेस। अब तो क्वेश्चन आ गया यार। हाँ क्या बोले? इरेज कर दें? इरेज वो अपन ऐड भी कर सकते हैं ना, ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे? कीप यहाँ पे ऐड कर रहा है ना अपने को। चलो ओके। अब ट्रांजिटिव रिलेशन है ना, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात याद रखना कि हमने सबसे पहले लिखा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना, फिर सिमेट्रिक, अब बात करेंगे ट्रांजिटिव। फाइन। ठीक है ना। अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा अगर ए रिलेट कर रहा है बी के साथ, बी रिलेट कर रहा है सी के साथ, तो ए भी रिलेट करेगा पक्का सी के साथ। बाकी सारी कंडीशन तुम्हारी जैसे थे वैसे ही रहेगी। बराबर है? बराबर है। तो अगर अपन रिलेशन आर को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, आर इज रिलेटेड फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, तो रिलेशन को रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव कब बोलेंगे? जब ए रिलेट करता है बी के साथ, बी रिलेट करता है सी के साथ, तो ए को भी सी के साथ रिलेट करना चाहिए। बात बराबर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बढ़े चलो। जो ए बी अपन किसमें, ए बी कहाँ से आएंगे? यहाँ पे ए बी सी कहाँ से आएगा? फॉर ए बी एंड सी बिलोंग्स टू योर ए बी सी कहाँ से आ रहे हैं? अपने ए से ही आ रहे हैं। चलो एक आधा भी एग्जाम्पल से बेटर है कि अपन डायरेक्ट क्वेश्चन ट्राई करें कि एग्जाम्पल लेना है। हाँ
हाँ नहीं, इसका एग्जाम्पल लेना है, एग्जाम्पल ले लो। ए सेट ले लिया मैंने 1 2 3। अब रिलेशन आर मैंने डिफाइन किया सच दैट इसमें ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट ए लेस देन बी होगा। लेस देन बढ़िया वर्क करता ना इस पे, बताओ। हाँ 1 2 ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं 1 2, क्योंकि 1 लेस देन 2। फिर उसके बाद 1 2 2 3, तो पक्का 1 3 आना चाहिए। 1 3 आएगा कि नहीं आएगा? अब सुनो, ये दोनों फॉलो हुए तो तीसरा फॉलो होना चाहिए। अगर ये दोनों आ रहे लेकिन तीसरा फॉलो नहीं हुआ तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। इन दोनों के साथ तीसरा आना जरूरी है, तीसरा आएगा तभी होगा, वरना नहीं होने वाला। हर एक के लिए होना चाहिए। फॉर क्या बोला, ए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, जो भी हम ले रहे हैं ए बी सी वो उन सब के लिए फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू। ठीक है, अब देखो, अब तुम दिमाग लगाओ, है ना। और 1 2 2 3 तो 1 3 की चेक करेंगे, है ना, नहीं तो नहीं करेंगे। अच्छा और आएगा कि इसमें और आएगा? और नहीं आ सकता, बस इतना ही आएगा। 2 3 2 3 3 1 2 3 3 1, तो 1 3 काम नहीं करेगा। काम करेगा क्या? कर सकता है क्या? कैसे आएगा? नहीं आएगा ना, तो दूसरा ही पॉसिबल, तीसरा तो वैसे भी नहीं आ सकता, बस इतना ही पॉसिबल है। मतलब इसके अलावा और कोई तीसरा चीज पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। चलो तो फिर एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया है, उसमें नो डाउट है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हो गया। तो अब मुझे बताओ, जब रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट रिलेशन, है ना। समझा क्या? अगर कोई रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको लिख के दिया था शायद, इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंट रिलेशन, समझा। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव, तीनों अगर फॉलो कर रहा है तो उसका नाम है इक्विवेलेंट रिलेशन, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन, बस। और बाकी कुछ है नहीं इसमें, समझ गया? आगे बढ़े, चलो अब करते क्वेश्चन ट्राई। ओके, बढ़े क्वेश्चन पे आ जाए। चलो पहला क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने, द डोमिनेंट रेंज ऑफ रिलेशन। ठीक है, डोमिनेंट रेंज ऑफ रिलेशन आर, क्या रिलेशन आर है, एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट है सच दैट टी की वैल्यू एक्स प्लस 6 बाय एक्स है, एक्स वाई दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं और एक्स की वैल्यू 6 से छोटी है। आ जाएगा? हाँ वाई होना चाहिए और टी लिख दिया होगा, ठीक, कोई बात नहीं। चलो लो बताओ फटाफट, चलो बोलो फटाफट, आ जाएगा रिलेशन, फटाफट कवर कर लेंगे क्या? तो इस रिलेशन में क्या है, किसको चेंज करना है, वाई की एक्स की वैल्यू 6 से छोटी है तो 6 की छोटी वैल्यू अपने को कंसिडर करते जाना है और वहाँ पे अपने को एक्स रख के जाके वाई लाते जाना, तो वो कॉमन पार्ट अपने को रिलेशन मिलते जाएगा। चलो एक्स की जगह पहले क्या डालते, 1 डालते, एक्स क्या है छोटा है ना 6 से, एक्स को 1 डालेंगे, वाई कितना आएगा 7, एक्स को 2 डालेंगे, वाई कितना आएगा 5, एक्स को 3 डालेंगे, वाई कितना आएगा 5, एक्स को 4 डालेंगे, वाई कितना आएगा, चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि y नेचुरल नंबर आना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है, तो 4 डालने पे नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, तो इसको कैंसिल कर देते उसके आगे 4 है ना, 5 ले सकते ना, 5 लिए तो फिर नेचुरल नंबर नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये रिलेशन यही तक बनेगा। तो क्या रिलेशन कैसे बनाते वो भी क्लियर होगा तुमको, हल्का फुल्का एग्जाम्पल, ठीक है।
चलो आ जाओ इस क्वेश्चन पे, कर डालो। हाँ क्या लिखा हुआ है? हाँ, बी अ रिलेशन ऑन ए, ये रिलेशन ए, सेट ए दिया हुआ है, देन द रिलेशन आर इज, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा? जल्दी सोच के बताओ। ठीक है, अब उसने क्या बोला, ये अपने पास दिया हुआ है, अभी सुन लो। ठीक है, पहली बात, पहली बात, ये क्वेश्चन ये रिफ्लेक्सिव है क्या बताओ? रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या आती? सब कुछ प्रेजेंट होना जरूरी है यहाँ पर सब कुछ प्रेजेंट? क्या नहीं है? अच्छा सारे ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव बोला है। अरे रुको, इसमें कुछ गड़बड़ है, तो क्वेश्चन बराबर नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इसमें मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। 336 699 12 12। क्वेश्चन में गड़बड़ है थोड़ी सी। यहाँ पे एक नहीं दिया हुआ, 99 होना चाहिए था, यहाँ पे गड़बड़ कर 99 चाहिए था, फिर बन जाता क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा ना भाई। अब बताओ क्या है, क्या हो गया? कोई बात नहीं ना, लगा दो ना, ऐड कर दिया हमने, हमने हटा दिया, हमने उसको ऐड कर दिया। अब बोलो, मजा आ रहा है, बोलो क्या है ये क्वेश्चन? रिफ्लेक्सिव है क्या? रिफ्लेक्सिव 3 3 6 6 9 9 12 12 सब प्रेजेंट है, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा। सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक में क्या होना? सिमेट्रिक में देखो 6 12 है, 12 6 चाहिए, 12 इंटू कुछ और चाहिए था। हाँ ठीक है, इसके हिसाब से तो इतना ही चाहिए ना, 3 6 9 और 12 इतना ही चाहिए रहेगा अपने को, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं अपने को। तो पहली बात, रिफ्लेक्स सिमेट्रिक के लिए ये बन पाएगा अपना, ये बन पाएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 6 12 और साथ में 12 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है ना, 12 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना? हाँ हाँ, अभी देखो, अब 3 12 रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए? उल्टा भी होना जरूरी है, सिमेट्रिक में उल्टा भी होना जरूरी है। अच्छा ठीक है, 6 12 है तो 12 6 है क्या? नहीं, तो खत्म, फिर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है क्या गया? 3 6 6 12, हाँ तो यहाँ पे अपने पास 3 6 आ गया, उसके बाद 6 12 आ गया, और साथ में ए बी बी सी और ए सी 3 12 है क्या अपने पास? हाँ 3 12 चलेगा, हो गया, है कि नहीं रे? और कुछ? तो 9 9 तो इट सेल्फ है ना, अगर ए बी बी सी है तो ए सी चेक करना है, तो चेक ही नहीं करना है ना, है कि नहीं है? तो बताओ, ए बी बी सी होने के बाद ए सी चेक करोगे। तुम बोले सर 9 9 है, हाँ बोला 9 9 है, लेकिन 9 और कुछ साथ में है क्या? अगर 9 9 है, मानता हूँ 9 9 है, लेकिन उसके बाद 9 से स्टार्ट होने वाला कुछ और है क्या? तो अपन ये चेक करेंगे। ये है ही नहीं ना अपने पास, तो चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो अभी तो रिलेशन अपने आप क्या बन गया? क्या बन गया? ट्रांजिटिव बना कि नहीं बना? तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली, समझ गया? हाँ, आर द रिलेशन डिफाइन, एक नेक्स्ट क्लास में बोलता हूँ मैं, ये करो। आर द रिलेशन डिफाइन ऑन एन, तो ए रिलेटेड टू बी इज 2a + 3b इज मल्टीपल ऑफ 5, ए बी नेचुरल नंबर, देन आर क्या होगा?
ठीक है बेटा, रिलेशन किस पर डिफाइन है, नेचुरल नंबर पर डिफाइन है। तो ए इज रिलेट मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। अब कैसे डेफिनेशन अपने पास 2a प्लस 3b क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। 2a प्लस 3b इज मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5k ले लेते, चलेगा 5k, ये मल्टीपल ऑफ 5। तो पहले क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा वो चेक करेंगे, होगा। रिफ्लेक्सिव क्या चेक करना है अपने को, a कॉमा ए आर को बिलोंग करता है ये चेक करना है, ऑलवेज करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2a और b की जगह पर भी a डाल दो। हाँ तो कितना हो जाएगा 5a हो जाएगा, 5a तो 5 का मल्टीपल है ना, है क्या नहीं, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक। क्या कर रहा हूँ मैं, सिमेट्रिक। चलो सिमेट्रिक बताओ, सिमेट्रिक में क्या करना पड़ता है, ए बी अगर रिलेट करता है किसके साथ, आर के साथ, ए भी रिलेट करता है रिलेशन में तो बी ए भी रिलेट करना चाहिए, है ना। रिलेट अपन क्या कर देंगे, जल्दी सोच के देखो, सोच के देखो, जल्दी बताओ। हाँ कैसे, क्या बोला हमने, हमने बोला कि 2a प्लस 3b क्या है 5 का मल्टीपल है, तो 5k है, एग्री करते हो, ये तो पहले ही बोल चुके हैं अपन, है ना, 5 का मल्टीपल है ना। अब हमने क्या करना है, ए बी आ गया, इसको बोलेंगे ए बी, इसको बोलेंगे ए बी। अब बी ए की बात करनी है अपने को, बी ए, बी ए मतलब क्या, ए की जगह पे अभी बी ए अगर बात करना है तो क्या करना पड़ेगा, ए को ए रिप्लेस करना पड़ेगा बी से और बी को रिप्लेस करना पड़ेगा ए से। अब ये किसका मल्टीपल है, 5 का होना चाहिए, मुझे नहीं पता किसका है, तो आई विल टेक एज एक्स, तो ये एक्स 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा इसको, चलो इसको मैं अगर ऐड कर दूं, ये होना चाहिए ना मल्टीपल 5 का, एक्स 5 का मल्टीपल होना चाहिए। सपोज आई ऐड देम, क्या मिलेगा, 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 5k प्लस एक्स, हो गया। अब 5k को उधर लेके चले जाओ, तो x क्या मिलेगा, 5u कॉमन a प्लस बी माइनस के, तो क्या x तुम्हारा 5 का मल्टीपल नहीं आया क्या, आ गया ना, आया कि नहीं आया, x इज द मल्टीपल ऑफ 5, मतलब a भी पॉसिबल है तो b भी पॉसिबल है, ये करना पड़ेगा, समझ गया नहीं समझ गया। तो इसका मतलब a रिलेटेड टू b इम्प्लाइज दैट b रिलेटेड टू a, तो अपना क्वेश्चन होगा सिमेट्रिक, ये क्वेश्चन सिमेट्रिक है, समझ गया, सिमेट्रिक है तो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव पे, ऑप्शन बाद में चेक करूँ ना मैं, ऑप्शन बाद में चेक करेंगे ना, पहले तीनों निकाल लेंगे, बेटर होगा। तो क्या ए बी बी सी और फिर हमें ए सी चाहिए, ए बी के लिए क्या होगा बेटा बताओ, 2a प्लस 3b इज मल्टीपल ऑफ 5, ये लेना पड़ेगा। उसके बाद ए बी बी सी, बी सी मतलब 2, तुमको समझाने के लिए मैं ऐसा ले लेता हूँ, चलो तुमको समझाने के लिए ये ले लेता हूँ मैं, ट्रांजिटिव चेक करना ना हमको, ए बी, ठीक है, ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी, इसका मतलब क्या हो गया, 2a प्लस 3b इज मल्टीपल ऑफ 5, तो 5k1 ये लेना पड़ेगा। b इज रिलेटेड टू c, मतलब क्या होता है, ए बी बी सी होता है ना, तो 2b प्लस 3c इज रिलेटेड टू 5, तो 5k2 लेना पड़ेगा। ए बी बी सी तो ए सी भी आना चाहिए, है ना, इसका मतलब a इज रिलेटेड टू c ये होना चाहिए, मतलब
2a प्लस 3c, ये फाइव का मल्टीपल होना चाहिए, तो मैं इसको मान लूंगा x होना चाहिए ना। तो अब मैं बताओ मैं यहाँ पर क्या करूँ, मुझे लगता है कि किसको ऐड करूँ, फर्स्ट और किसको, फर्स्ट और सेकंड को, दोनों को अपन क्या कर देंगे ऐड, क्या मिलेगा फिर यहाँ से, ठीक है। तो आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, है ना, इन दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को ऐड करने से डेफिनेटली 2a मिलेगा। तो ऑन एडिंग तो तुमको मिलेगा 2a प्लस 3c प्लस कितना हो गया 5b, 5b इज इक्वल टू 5k1 प्लस 5k2। अब तुम नोटिस करो 5b को तुम उधर लेके चले जाओ, तो क्या मिला 2a प्लस 3c, 2a प्लस 3c क्या मिला 5 का मल्टीपल नहीं मिला क्या, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा तुम्हारा 5 का मल्टीपल हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर हुआ। इन दोनों को तुमने ऐड किया ना, इन दोनों को तुमने ऐड किया, तो ऐड करने के बाद क्या हुआ 2a प्लस 3c प्लस 5b इज इक्वल टू 5k1 प्लस 5k2, ऐड कर दिया तो 5b को राइट साइड लेके चले गए, तो 2a प्लस 3c कितना आ गया 5 का मल्टीपल आ गया, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। तो क्या क्या रिलेशन हुआ, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव एन इक्विवेलेंट रिलेशन, ये ऑप्शन है रे भाई। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट relation R is mapping from relation R defined on integer z। एक काम करो, ठीक है ना, रिलेशन R डिफाइन ऑन सेट z, तो रिलेशन R होगा ऐसा होगा, इसको ले लो मॉडुलस ऑफ ए बी डिविजिबल बाय 3, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, फटाफट बताओ। प्रूफ करना है ना, रिफ्लेक्सिव अगर a माइनस बी 3 से डिविजिबल है तो उसका मॉड भी 3 से डिविजिबल होगा ना। अरे अब मुझे बताओ a माइनस बी का मॉडुलस अगर 3 से डिविजिबल है, अगर डिवाइड बाय 3 पॉसिबल है, तो b माइनस ए का मॉड डिवाइड बाय 3 भी पॉसिबल होगा, है ना। और साथ में a माइनस ए का मॉड डिवाइड बाय 3 पॉसिबल है कि नहीं है कि नहीं, a माइनस ए रिफ्लेक्सिव हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो पहले a रिलेटेड टू a पॉसिबल है क्या चेक करते हैं। a माइनस ए डिवाइड बाय 3 पॉसिबल है, हाँ रिफ्लेक्सिव है। अब a रिलेटेड टू b अगर है तो क्या b रिलेटेड टू a रहेगा, तो डेफिनेटली a माइनस बी का मॉड डिविजिबल बाय 3 है, तो पक्का b माइनस ए का मॉड डिविजिबल बाय 3 तो होगा ही होगा, तो मतलब b रिलेटेड टू a तो होगा ही होगा, पक्का सही है। अरे 1 माइनस 4 का मॉड और 4 माइनस 1 का मॉड तीनों 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब ट्रांजिटिव होगा क्या वो बताओ मुझे, होगा, होगा रे, पक्का होगा है, कैसे एग्जांपल लेके चेक किया। वेरी गुड, सही जा रहा है तू, सेम अप्रोच, वो अप्रोच बढ़िया है अपना। ठीक है, हमने क्या बोला a माइनस बी जो है वो 3k1 का मल्टीपल, मतलब 3 का मल्टीपल है, a माइनस बी, b माइनस सी ये क्या है, ये भी 3 का मल्टीपल है, तो ए सी भी 3, a माइनस सी का मॉड भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 3k1, है ना, b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 3k2, यस और नो। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, करो ऐड, कितना होता a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 बाहर k1 प्लस k2 कर दिया, चल जाएगा। अब मॉड हटा देंगे तो a माइनस सी इज इक्वल टू क्या होगा 3
K1 प्लस K2 हो जाएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो a माइनस सी भी 3 का मल्टीपल आ गया, a माइनस बी 3 का मल्टीपल, b माइनस 3 का मल्टीपल, तो a माइनस सी भी 3 का मल्टीपल आ गया। तो रिलेशन क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिट, इक्विवेलेंट रिलेशन। बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर रिलेशन R1 and R2 defined as R is related to B, R that A is related to B, R1 रिलेशन है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 होगा, ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू R, एंड ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेटेड टू सी डी, ठीक है, वो R2 रिलेशन है। इट विल इम्प्लाइज दैट A प्लस D इक्वल टू B प्लस C फॉर ऑल ए बी एंड सी डी बिलोंग्स टू n क्रॉस n। देन क्या होगा? ओनली R1 इज इक्विवेलेंट, ओनली R2 इक्विवेलेंट, उसके बाद R1 एंड R2 बोथ आर इक्विवेलेंट, नाइदर R1 नॉर R2 इक्विवेलेंट। पहले यार रिलेशन को प्रॉपर लिख लेते, क्या दिया है ना, उसको लिखना बड़ा जरूरी है। तो क्या है? A इज रिलेटेड टू B। अब ये रिलेशन कैसे डिफाइन हो रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होना चाहिए? 1 फॉर ऑल ए बी, ठीक है। दूसरा रिलेशन क्या है? ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू, R2 रिलेशन है, सी कॉमा डी। ये कैसा रिलेशन दिया हुआ है? ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। अच्छा, मतलब ध्यान से देखो, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ये थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ, तो अभी R1 के बारे में पहले बात कर लेते, फिर R2 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले R1 की बात करेंगे। वी टॉक अबाउट R1 ओनली फर्स्ट ऑफ ऑल। रिफ्लेक्सिव है क्या? रिफ्लेक्सिवली वी वांट ए कॉमा ए, चेक करना है, ए कॉमा ए आर को बिलोंग करता क्या, ये चेक करना है। हाँ, चेक करेंगे तो क्या आएगा बताओ? ए स्क्वायर, बी की जगह पर भी ए स्क्वायर बराबर 1, तो ए की वैल्यू कितनी आती? प्लस माइनस 1/√2। और उसने क्या बोला था? और उसने बोला था फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। है ना? तो ये देखो, ये वाला रिलेशन ट्रू कब हो रहा है? जब ए की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 होगी। हर बार हो रहा है क्या? नहीं, उसने बोला हर बार होना चाहिए, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझा कि रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज रिफ्लेक्सिव फॉर ओनली 2 वैल्यूज, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। नेक्स्ट, देखो पहली बात, रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो अपन इक्विवेलेंट रेशियो की बात ही नहीं करेंगे। रिफ्लेक्सिव नहीं तो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करने की आवश्यकता ही नहीं। तो R1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये गलत है। अब बात करते हैं R2 की। नाउ वी टॉक अबाउट R2। R2 तुम्हारे पास है, यहाँ पर दिया हुआ है, हाँ ना? क्या दिया हुआ R2? ए बी रिलेटेड टू सी डी सच दैट फर्स्ट लास्ट का एडिशन इज इक्वल टू मिडल का एडिशन, ये होना चाहिए हर बार। तो इसको रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे बताओ? इसका रिफ्लेक्सिव चेक कैसे करोगे आप? खत्म, क्या रख देंगे? ए बी, और यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा? ए बी लगाना पड़ेगा। इनमें चेंज मत करना, ए मत कर देना, यहाँ पे ए मत कर देना। ये और ये सेम होना चाहिए ना, ये और ये सेम होना चाहिए। तो मुझे बताओ, ए बी रिलेटेड टू, रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे, ए बी सही जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट लास्ट मिडल वाला, फर्स्ट प्लस लास्ट बराबर दोनों का मिडल सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव
रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक मतलब ए बी है ना रिलेटेड टू सी डी है, तो क्या पक्का, तो क्या पक्का सी डी रिलेटेड टू ए बी होगा क्या? तो इसका मतलब होता है ना फर्स्ट तो लास्ट बराबर मिडल के दो, ये दोनों बराबर आए कि नहीं आए बताओ? यही है कि नहीं? ये तुम्हारा ओरिजिनल रिलेशन आ रहा है। बस ये इधर लिखा और ये इधर लिखा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये आ गया अपना, तो ये रिफ्लेक्सिव के साथ सिमेट्रिक भी होगा। अब ट्रांजिटिव है क्या, कैसे पता किया? पहली बात तो देखो क्या था, ए बी रिलेटेड टू सी डी ये दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है? ए R2 है, हाँ, ए बी प्लस सी हो जाएगा। अब दूसरा ए बी, हाँ, सी डी रिलेटेड टू ए बी बी सी, सी डी ई एफ, क्या आएगा? C प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। अब क्या आना चाहिए? अभी ऑब्वियसली ए बी रिलेटेड टू ई एफ आना चाहिए, ठीक है ना? तो इनको अपन क्या कर देंगे, ऐड, बिल्कुल सही, सही जा रहा है। इनको ऐड कर दिया अपन, तो क्या मिलेगा तुम्हें बताओ? ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो कौन कैंसिल हो गया? डी सी गेट कैंसिल। क्या मिला? ए प्लस एफ इज इक्वल टू, हाँ, तो तुम जानते हो ना कि ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई है, तो मतलब क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। हाँ ना, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? तो इसको ई कर दिया, इसको बी कर दिया, क्या होगा? ए ई रिलेटेड टू ई एफ, हाँ, ए बी रिलेटेड टू ई एफ, आए कि नहीं आया? आ गया बराबर, ठीक है। ऐड बराबर करना, ठीक है ना? ये ऐड अभी थोड़ा सा ये अपने को बराबर नहीं दिख रहा है। देखो क्या दिख रहा है, ए बी, हाँ, ए बी रिलेटेड टू एफ ही दिख रहा है, यहाँ पे एफ ही दिख रहा है, तो उसको थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करके ऐड कर लेना, समझ गया ना? तो ट्रांजिटिव फील आ गया ना, समझा? तो यहाँ पे देखने से तुमको ई एफ लग रहा होगा, बट एक्चुअली ऐड थोड़ा सा ऐसा करके ऐड कर देना, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। समझ गया? तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों आ गया। तो क्या हो गया अपना रिलेशन? क्या हो गया रे? R2 इज इक्विवेलेंट रिलेशन। चलो ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन और बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करने वाले, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो स्टूडेंट, अगर आप सबको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचें। तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।